अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मुग़लों ने 1529 ईस्वी से 1857 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। कई बादशाह गुजरे, लेकिन इनमें जो जिन मुग़ल बादशाहों को अजीम बादशाह करार दिया जाता है वो शुरू के 6 बादशाह थे। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने मौर्य ख़ानदान की बुनियाद रखी। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, दूसरा बादशाह जिसने शेर शाह सूरी से शिकस्त खाई, कुछ अर्सा ईरान में गुजारा और फिर ईरान की फ़ौजों की मदद से एक बार फिर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ, हिंदुस्तान का तख्त हासिल किया और बादशाह बना। तीसरा बादशाह जहाँ से मुग़लों का अरूज शुरू हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे तारीख़ अकबर आज़म या अकबर द ग्रेट के नाम से जानती है। चौथा बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, पाँचवां शहाबुद्दीन शाहजहां और छठा औरंगज़ेब आलमगीर। उसके बाद जो बादशाह है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि रजवाड़ा चलाया जा रहा हो, कोई छोटी सी जागीर चलाई जा रही हो। किसी भी तरह से सिवाय ऐशो इशरत के ये महसूस नहीं होता था कि ये किसी मुग़ल बादशाह का दरबार है। जो पहले 6 बादशाह हैं, इनमें से बाबर और हुमायूं को तो जंगों से ही फुर्सत नहीं मिली, इसलिए उन्होंने तामीरात की तरफ को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो अगले 2 बादशाह थे, जहांगीर और उसका बेटा शाहजहां, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर, ठट्टा बेपना तामीरात कराई, जिनमें मसाजिद, मकाबिर, महल्लात, बागात सब कुछ शामिल है। औरंगज़ेब आलमगीर 50 साल उसने हुकूमत की, लेकिन लुत्फ़ की बात यह है कि उसे अपने बाप दादाओं की तरह तामीरात का शौक़ नहीं था। उसे अपनी मुमलिकत की सरहदों को बढ़ाने का शौक़ था, उनमें इजाफ़ा करने का शौक़ था। इसीलिए उसके दौर में 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका उसने फतह किया और वो मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बना। कहते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर ने कुछ लोग कहते हैं कि जो उसका भाई था, जो मुंतखब वलीअहद था या मुकर्रर करदा वलीअहद था उसके वालिद का, दारा शिको, उसके कत्ल से जो पैदा हुए थे अवाम में मनफी जज्बात, उन जज्बात को फ़र्क करने के लिए या कम करने के लिए उसने कुछ मसाजिद तामीर करवाई, जिनमें लाहौर की बादशाही मस्जिद भी शामिल है। ये मैं इस वक्त बादशाही मस्जिद में बैठा हूँ। बादशाही मस्जिद का वसी और अरीज़ सहन, और ये बड़ी मस्जिद सिर्फ 2 साल में मुकम्मल हुई। 1771 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1773 में इसे आवाम के लिए खोल दिया गया। इसकी तामीर का जो फरीज़ा था वो इसने अपने रज़ाई भाई मुज़फ़्फ़र हुसैन के सपुर्द किया था, जिसे फिदाए खान कोका भी कहा जाता है। 1673 में जब ये मुकम्मल हुई, सबसे लेकर 1886 तक इस मस्जिद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एज़ाज़ हासिल था। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि औरंगज़ेब आलमगीर ने वो मनफी जज्बात ख़त्म करने के लिए ये मस्जिद बनवाई थी जो दारा शिको को कत्ल करने से लोगों में पैदा हुए थे। दारा शिको को शाहजहां ने अपना वलीअहद बनाया, असूली तौर पर उसी को बादशाह बनना चाहिए था, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने न सिर्फ अपने बाप के फैसले से इख्तलाफ किया, बल्कि अपने बाप को कैद में डाल दिया। 1658 में उसे माज़ूल किया और आगरा के किले में कैद कर दिया, और उसी कैद के दौरान 1668 में उसका इंतकाल हो गया। दारा शिको यहाँ लाहौर में एक मज़ार है मियाँ मीर सरकार का। मियाँ मीर सरकार का वो बहुत मुतक़िद था, उनका मुरीद था, और उनकी आस्थाने पर, मज़ार पर वो मुस्तकिल हाज़िरी दिया करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी वो भी जो है वो मियाँ मीर के मकबरे के अहाते में दफन हो। वो भी उसकी नादरा बेगम, उसका ब्लॉग भी आप देख चुके हैं। हज़रत मियाँ मीर सरकार के मज़ार का ब्लॉग भी आप देख चुके हैं। लेकिन वो अपनी बहुत सी ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर सका। कहा यह जाता है कि उसने ये जो मुगलिया पत्थर है ये जयपुर में पाया जाता है। ये इस मस्जिद की तामीर भी उसी से हुई है। अक्सर मुबर्रिख़ ये कहते हैं कि ये पत्थर जो बादशाही मस्जिद में इस्तेमाल हुआ है, ये दारा शिको ने मियाँ मीर सरकार के मज़ार के लिए मंगवाया था, और उसकी यह ख्वाहिश थी कि एक सड़क जो है वो बनाई जाए किले से मियाँ मीर सरकार के दरबार तक इन्हीं सुर्ख ईंटों से।
और लोग जो है वो बआसानी वहाँ तक पहुँच सके, यानी वो इतना ज़्यादा मुतक़िद था। 2 किताबें उसने लिखी, एक का नाम सफ़ीनतुल औलिया है, जिसमें उस दौर के तमाम औलिया कराम के हालात दर्ज हैं, हालात ज़िंदगी। वैसे तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होती है और आखिर तक जो औलिया कराम उस दौर तक हुए उनका तज़किरा उसमें मौजूद है। दूसरी किताब का नाम है सकीनतुल औलिया। सकीनतुल औलिया सिर्फ हज़रत मियाँ मीर सरकार के हालात ज़िंदगी के बारे में है। तो ये उसके क्रेडिट पर है। और अपना दारा शिकोह के दारा शिकोह जो जब कत्ल हुआ, तो जब वो मारा गया तो उसे पकड़ा था दर्रा बोलान में। बल्क जीवन खान एक बलोच सरदार था जिसकी जान बख्शी किसी ज़माने में औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने बाप शाहजहां को कहकर करवाई थी। उसने नादरा बेगम के साथ मलिक जीवन के पास जाकर पनाह ली, उसे कहा कि मेरा साथ दो। उसने वादा भी किया और लेकिन नादरा बेगम को ये शक था कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा। उसने जहर खा लिया, एक रिवायत है, और उस जहर की वजह से उसे असहाल का मर्ज़ हुआ, पेचिश हो गई और वो इस हद तक बढ़ी कि उसका इंतकाल हो गया। नादरा बेगम भी मियाँ मीर सरकार की मुरीद थी और जो है वो उसकी ख्वाहिश थी कि उसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर दफन किया जाए। लेकिन उस वक्त दारा शिकोह को हज़रत मियाँ मीर सरकार से बेहतर कोई ऐसी हस्ती या कोई ऐसा अहाता जाए पनाह के तौर पर नहीं मिला जहाँ वो अपनी बीवी की मैयत को भेज सकता। लिहाजा उसने दर्रा बोलान से अपनी बीवी नादरा बेगम की मैयत को रवाना किया और अपने जो वफादार साथी थे उन्हें ये हिदायत की हुक्म दिया कि इन्हें मियाँ मीर सरकार के कदमों में दफन किया जाए। और वो एक ज़माने में बड़ा अजीम शान मकबरा था, चारों तरफ उसके तालाब थे, मुग़ल तामीर का बड़ा शाहकार था। अब तो वो तालाब ख़त्म हो गए और वो क्रिकेट के मैदान बन गए, बच्चे सारा दिन वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो सुर्ख पत्थर बादशाही मस्जिद में इस्तेमाल हुआ, ये मियाँ मीर सरकार और शाही किले के दरमियान सड़क बिछाने के लिए मंगवाया गया था और वहीं इस्तेमाल होना था। लेकिन मोहलत ने भी दारा शिकोह को, दारा शिकोह कहा जाता है कि जब दिल्ली के बाज़ारों में उसे पाबा जंजीर घुमाया गया तो लोगों में मनफी जज्बात भड़के। लिहाजा आलमगीर ने उसे कत्ल करवा के उसका सर जो है वो आगरे भिजवा दिया और धड़ कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया। सर शाहजहां को तश्तरी में रखकर सुबह नाश्ते के वक्त पेश किया गया। बूढ़ा बादशाह था और जब उसने अपने बेटे का सर देखा तो वो बेहोश हो गया और कहा यह जाता है कि 7 दिन तक उसे होश नहीं आया। तो यूँ कह लें कि बादशाही मस्जिद के पीछे 2 कहानियाँ छुपी हुई हैं। एक कहानी तो यह है कि औरंगज़ेब आलमगीर बड़ा मुत्तकी, परहेज़गार, मजहबी और बहुत ही जो है वो खुदातर्स बादशाह था। टोपियाँ सीकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता था, कुरान मजीद की किताबत किया करता था और हिंदुस्तान में आज भी उसे जो है वो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर कहा जाता है। और इतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है कि जो हिंदू जो इंतहा पसंद है वो वहाँ जो मुसलमान बाकी हैं, यानी इस वक्त जो आबाद है हिंदुस्तान में, उसे औरंगज़ेब आलमगीर बाक़ियात तक कहते हैं। तो ये उसका एक रुख है। और दूसरा रुख ये है कि जी वो जो है ना वो उसने अपने बाप को उसकी हुक्मदुली की, न सिर्फ हुक्मदुली की बल्कि अपने बाप को जो है वो कैद किया। 8 साल वो कैद रहा 1558 से 1566 तक और उसके बाद जो है वो उसकी मौत वाक़ई हुई। उसको ताजमहल में दफनाया गया, मतलब मुमताज़ महल के पहलू में। ये उसका दूसरा रुख है। उसने अपने 3 भाइयों को कम अज़ कम कत्ल किया, जिनमें दारा शिकोह शामिल है। और ये एक जो है वो कातिल बादशाह का रूप है, यानी एक तरफ खुदातरसी और एक तरफ ये जुल्म। तो हो सकता है कि उसने अपने जुल्म पर पर्दा डालने के लिए बादशाही मस्जिद को तामीर कराया हो। लेकिन बहरहाल जैसे भी है, बादशाही मस्जिद जो है वो अपनी तामीर के बाद से 1986 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। लेकिन 1986 के बाद से जब इस मस्जिद को तोसी दी गई और मतलब दूसरी मसाजिद बनी, बैतुल हराम को, मस्जिद नबी को तोसी दी गई, फैसल मस्जिद बन गई जो है वो इस्लामाबाद में। इस वक्त ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है। पहले नंबर पर जो है वो फैसल मस्जिद है, दूसरे नंबर पर बहरिया टाउन लाहौर की जामे मस्जिद है और तीसरी बड़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद है। इसमें कहा यह जाता है कि वही सुर्ख पत्थर इस्तेमाल किया गया जो औरंगज़ेब आलमगीर ने दारा शिकोह के मरने के बाद मियाँ मीर सरकार के दरबार से उठाया था। जब तक मुग़ल बरसरे इक़्तिदार रहे इस मस्जिद का तक़द्दुस भी बरकरार रहा। लेकिन जैसे ही मुग़लों का ज़वाल शुरू हुआ, इस मस्जिद का ज़वाल भी शुरू हो गया। 17 जुलाई 7 जुलाई 1799 को रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। उससे पहले भी यहाँ 3 सरदार जो है वो हुक्मरान थे, सोबा सिंह, लैना सिंह
और एक और सरदार, हमेशा मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, तीसरे सरदार का, वो तीनों के तीनों कोई भंगी मिसल अपना गुजर खान, जिसके नाम पर किला गुजर खान भी है, वो अपना किला गुजर सिंह भी है। ये तीन सरदार जो है, लैना सिंह, सूबा सिंह और गुजर सिंह, ये तीनों हुक्मरान थे लाहौर के। और कहा यह जाता है कि जी कि लाहौर ये गए थे रंजीत सिंह को कहने के लिए कि हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, हम पर टैक्स लग गए, आ जाओ। और जब रंजीत सिंह साहब तशरीफ़ लाए 7 जुलाई 1799 को, एक मुसलमान की गद्दारी की वजह से, जिसका नाम दीवान मोहकमदीन था, उसकी मदद से उसने लाहौर पर कब्ज़ा किया, तो बादशाही मस्जिद का जवाल शुरू हो गया। उसने सबसे पहला काम ये किया कि इस मस्जिद को अस्तबल में तब्दील कर दिया, यहाँ अपने घोड़े बांध दिए, खच्चर बांध दिए, और इसके चारों तरफ जो है 80 कमरे बने हुए थे। अब भी खैर हुजरे हैं, ये नए सिरे से बने हैं, ये वो हुजरे नहीं हैं जो पहले थे। तो इन हुजरों में उसने अपनी सिपाहियों को ठहराया और अपना गोला बारूद रखा, बारूद खाना बाकायदा इस मस्जिद को बना दिया गया। एक अंग्रेज़ फ्रांसीसी एक जनरल था, हेनरी डी लारोश, उसने एक सुरंग भी बनाई, लेकिन ये बात की बात है, उस सुरंग में उसने बाकायदा बारूद भरा और किले पर जो है वो उस वक्त हमला हो रहा था। तो रंजीत सिंह के दौर में इस मस्जिद पर बहुत जुल्म सितम किया गया, इस मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, मस्जिद की शनाख्त को ख़त्म कर दिया गया। और एक वक्त ऐसा आया कि ये मतलब पहचान ख़त्म हो गई कि यहाँ कभी मस्जिद भी थी। 1839 में रंजीत सिंह का इंतकाल हो गया और उसके बाद कहने को तो खड़क सिंह बरसर इक़्तिदार आ गया, जो सिर्फ 11 महीने बरसर इक़्तिदार रहा। लेकिन खड़क जो रंजीत सिंह के जो वारिसीन थे, उनमें कभी इत्तेफाक नहीं हो सका, ये आपस में लड़ते रहे। इसका एक बेटा था शेर सिंह, जो उस वक्त पटियाला में था। उसने तख्त पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और किले पर हमला कर दिया, लाहौर किले पर। उस वक्त लाहौर किले के अंदर उसकी एक बेवा महारानी चांद कौर, वो मौजूद थी और साथ उसके साथी थे, जो मतलब उसके हिमायती थे या उसके सिपाही कह सकते हैं, वो वहाँ मैसूर हो गई। तो शेर सिंह ने उसका मुहासरा तोड़ने के लिए या किले पर कब्ज़ा करने के लिए छोटी तोपें इसके मीनारों पर नस्ब करवा दी। 193 फुट ऊंचे मीनार हैं इसके, इन मीनारों पर जो है वो उसने तोपें नस्ब करवा दी और बाकायदा गोलाबारी की लाहौर किले पर। उस गोलाबारी के नतीजे में दीवान आम जो था, जो अकबर के ज़माने से चला रहा था, वो तबाह हो गया और अंदर से जो गोलाबारी की गई उससे बादशाही मस्जिद के मीनार शहीद हुए। ये अच्छा खासा नुकसान पहुंचा इमारत के ढांचे को और ये लगता ही नहीं था कि ये मस्जिद कभी बनी भी थी। इसी ज़माने में वो जो शेर सिंह था, उसका जो फ्रांसीसी एक कमांडर था लारोश, उसने ये मंसूबा, उसने जो है वो एक सुरंग जाती थी बादशाही मस्जिद से जो है वो अपना लाहौर फोर्ट की तरफ, हेनरी डी लारोश, उसने उस सुरंग में बारूद भरा और इरादा ये था कि कुछ लोग कहते हैं कि ये इरादा था कि उसे उड़ा दिया जाए और कुछ कहते हैं कि उसने सिर्फ बारूद ज़ख़ीरा करने के लिए वहाँ बारूद भरा था। बहरहाल यहाँ तक कहा गया कि सिख सल्तनत ने इस मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया कि बादशाही मस्जिद को सिरे से मसमार कर दिया जाए ताकि ये शाही किले की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। यानी आजकल जैसे मुख्तलिफ़ इमारतें जगहें बंद कर दी जाती हैं, मैंने जो है वो रंजीत सिंह की समाधि का व्लॉग किया तो पता ये चला कि डायरेक्टरान हजरात भी नाकाम हो गए मुझे व्लॉग करने की इजाज़त देने से। बहुत दूर दूर से मैंने फ़ोन करवाए लेकिन मुझे व्लॉग करने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन उस दिन पहले भी पता था, लेकिन उस दिन तो यकीन हो गया कि जो बड़े बड़े डायरेक्टरान हजरात बैठे हैं, जो बड़े बड़े अफसरान बैठे हैं, एक उनका भी बाप है और उसका नाम है कायद आज़म। तो लिहाजा हमने वहाँ कायद आज़म इस्तेमाल किया। हमें न सिर्फ व्लॉग करने की इजाज़त दी गई बल्कि हम उसकी समाधि पर भी गए और हमने कोई 30-35 सेकंड का जो है वो क्लिप उसकी समाधि पर भी बनाया। नौनिहाल सिंह की समाधि भी देखी, उसकी उन रानियों की समाधियों पर भी हमने हाज़िरी दी। आज मेरे साथ है अपना मोहम्मद तारिक साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रंजीत सिंह की समाधि देखूं, तो मैंने कहा कि लें जी आप माथा टेक लें अगर आपने टेकना है तो, लेकिन माथा ही नहीं टेका, वरना इनकी पूरी कोशिश थी कि माथा टेक लिया जाए। बड़े अरसे बाद उन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी है और वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे किसी खड़ी खातून को इन्होंने सलाम किया, या मुझे किया या आपको किया सर? आपको तो अच्छा मुझे किया है। तो आज तारिक साहब मेरे साथ है, लेकिन अब माशाल्लाह जो है वो ये कैमरा सही पकड़ लेते हैं। आज इन्होंने मुझे मेरी तवज्जो दिलाई है कि लोगों ने बादशाही मस्जिद की दीवार पर भी वही सब कुछ लिखा हुआ है जो कामरान की बरादरी पर लिखा हुआ था। चलते हुए आपको दिखाते हैं वो भी।
तो बादशाही मस्जिद जो है वो इसकी जितनी बेहरुमती की जा सकती थी सिखों ने की, और घोड़े बांधे, खच्चर बांधे, जूतों समेत घुसाते थे। घोड़ों का की जो अपना निजासत है, जिसको हम लीद कहते हैं, वो सारा कुछ यही होता था। बहुत दूर दूर तक बू फैली हुई थी। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए। अंग्रेज़ों ने, जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहा, रणजीत सिंह के साथ अंग्रेज़ों के ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह मरा, अंग्रेज़ों ने भी आंखें फेर ली और बिलाखिर 1849 में गुजरात के पास चेलियांवाला एक जगह है, वहाँ उन्होंने सिखों को एक हतमी शिकस्त से दो चार किया, और उसके बाद पूरा पंजाब उनके तसल्लुत में आ गया। रानी जिंद कौर को किला शेखुपुरा भेज दिया गया, वहाँ उसे कैद कर दिया गया, और बाकी जो सारा माल असबाब था, जैसे शाही किला, और शाही किले के साथ साथ ये बादशाही मस्जिद, ये भी जो है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गई। लेकिन अंग्रेज़ सिखों से कुछ ज़्यादा अलग साबित नहीं हुए। अंग्रेज़ों ने भी जो है वो इसे अपना सबल बनाए रखा, और मतलब इसी तरह के मसरफ़ में बुलाते रहे। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ जो है वो अगर अहले किताब थे यानी क्रिश्चियन थे तो उन्होंने इस मस्जिद का कोई एहतराम कर लिया। अगर उन्होंने सिखों ने बेहरुमती की तो अंग्रेज़ों को भी इससे बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। अंग्रेज़ों ने भी दिल खोल कर इस मस्जिद के साथ ज़्यादती की। उसके बाद जो है वो 1800 उन्होंने तो मंसूबा बनाया था सिखों ने। ये भी एक कयास किया जाता है कि बादशाही मस्जिद को गिराने का या शहीद करने का मंसूबा बना लिया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके गिर्द जो 80 हुजरे बने हुए थे, 1857 की जंग आज़ादी में जब अंग्रेज़ों को ये अंदाज़ा हो गया कि मुसलमान जो है वो अब किसी भी तौर पर या हिंदू किसी भी तौर पर जो है वो अब अंग्रेज़ों की बादशाहत को कबूल नहीं करेंगे, उनकी हुक्मरानी को कबूल नहीं करेंगे, तो उन्हें और तो कुछ नहीं सूझा। उन्होंने इसके जो 80 हुजरे थे बादशाही मस्जिद के, ये एक दो दिखाइएगा जी, ये 80 हुजरे जो थे ये मुस्मार कर दिए। उनका ख्याल ये था कि इन हुजरों में बैठकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी की जाती है और अंग्रेज़ राज को ख़त्म करने के तरीक़े तलाश किए जाते हैं। लिहाजा वो कहते हैं ना कि ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, तो ना हुजरे रहेंगे, ना लोग बैठेंगे, ना इकट्ठे होकर हमारे ख़िलाफ़ कोई मनसूबा बनाएंगे। तो ये हुजरे मस्मार कर दिए गए। लेकिन मुसलमानों की तरफ से दबाव था कि इस मस्जिद का तक़द्दुस जो है वो बहाल किया जाए, मस्जिद को बहाल किया जाए, अपना जो है वो हमें इबादत की इजाज़त दी जाए। अच्छा, यहाँ रुक कर मैं एक बात कहूँगा। मेरे पीछे आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, ये हमारे मौलवियों को आफत आई हुई है। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी है जलसा करने के लिए। ये जलसा हो रहा है बाहर, मुझे नहीं पता कौन लोग कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये जलसा हो रहा है। और जलसे पर उन्होंने चारों तरफ जो है वो भरपूर स्पीकर लगाए हुए हैं। मैंने बादशाही मस्जिद और रणजीत सिंह की समाधि का व्लॉग एक ही दिन किया था, तो उस व्लॉग में भी यकीनन आपको जो है वो आवाज़ें सुनाई दी होंगी। और यहाँ बादशाही मस्जिद में भी बैठे हुए मौलवियों की आवाज़ जो है वो हम पर हावी है। अल्लाह के वास्ते इस कौम पर, इस मुल्क पर रहम करें। आपकी तकरीरों से इसकी मईशत सुधरने वाली नहीं, आपकी तकरीरों से ये मुल्क तरक्की करने वाला नहीं। आप जो है वो लोगों को सिवाय मसलकों में बंटने के कोई और दर्स दें ताकि वो सच्चे मुसलमान बने और अपने अक़ीदे को पुख्ता करें और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। इन जलसा जुलूसों से कुछ नहीं होता। तो ये मेरे पीछे जो आपको बेहंगम से शोर सुनाई दे रहा है, ये उस जलसे का है जो मौलवी हज़रात ने बर्पा किया हुआ है। बहरहाल फिर आते हैं बादशाही मस्जिद की तरफ। 1852 में एक अंग्रेज़ों ने, जब मुसलमानों का दबाव बहुत बढ़ा, तो एक बादशाही मस्जिद अथॉरिटी कायम की गई। उस अथॉरिटी का काम ये था कि वो इस मस्जिद को बहाल करने के लिए तजावीज़ पेश करे, उस पर अमल दरामद करे, फ़ंड रेजिंग करे। लेकिन फिर 1857 में अंग्रेज़ों ने वही काम किया, हुजरे जो है वो बर्बाद किए। लेकिन जो है वो फिर ये इसकी मरम्मत का काम चल पड़ा। फिर सर सिकंदर हयात जो है वो उस ज़माने में वज़ीर आला थे, और तो खैर उन्होंने कोई मेरा ख्याल नेक काम किया, ये नहीं किया सर सिकंदर हयात ने, लेकिन ये नेक काम ज़रूर किया कि बादशाही मस्जिद की जो मुरम्मत थी, तज़ीन व आराइश थी, नए सिरे से जो बहाली का काम था, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो है वो इसका जो काम था वो दिया गया जनाब नवाब आलम यार बहादुर जंग साहब, माहिर तामीरात, बहुत मतलब अपने दौर के बड़े अजीम माहिर तामीरात। बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों के साथ 3 कब्रें बनी हुई हैं। एक तो अल्लामा इकबाल का मज़ार है,
दूसरा सर सिकंदर हयात की कब्र है, और तीसरी कब्र जो है वो नवाब आलम यार बहादुर जंग की है, जिनकी जो खिदमात उन्होंने शाही मस्जिद के लिए अंजाम दी, उसके सिले में मतलब उनकी ख्वाहिश हो सकती है हो कि मुझे मस्जिद के कदमों में दफन किया जाए, तो इन सीढ़ियों के साथ जो है वो इन हजरात को दफन किया गया। उन्होंने इसके लिए बहुत खिदमात अंजाम दी। और लेकिन मसला ये है कि ये मस्जिद इतनी ज़्यादा वसी है कि इसकी तामीर के अखराजात उठाना ना तो किसी एक ग्रुप के बस में था, इख्तियार में था, और ना उस वक्त हुकूमत के पास इतने वो वसाइल थे कि वो इसे कर सकती। कहते हैं कि 48 ये इसका जो काम था वो 1939 के बाद फिर से शुरू हुआ, यानी पाकिस्तान बनने से पहले 1939 में इसकी बहाली का काम शुरू हुआ। इससे पहले ये जो मस्जिद है वायसराय हिंद थे सर जॉन लॉरेंस, उन्होंने बाकायदा हजूरी बाग, बाहर हजूरी बाग है, वो भी रंजीत सिंह के हाथों का बना हुआ है, और उसके अंदर जो बारादरी बनी हुई है उस बारादरी में लाहौर भर के मस्जिदों और मकबरों का संग मरमर इस्तेमाल किया गया है। इस बारादरी में एक तकरीब हुई और सर जॉन लॉरेंस वायसराय ऑफ इंडिया, उन्होंने इस मस्जिद का कब्ज़ा मुसलमानों के हवाले किया। दोस्तों की याद दिलाने के लिए बता दूं कि ये वही सर जॉन लॉरेंस हैं जिनके नाम पर लॉरेंस गार्डन लाहौर का बहुत मशहूर और एक बहुत बड़ा बाग, जिसे हमने मुसलमान कर दिया और उसका नाम बाग जना रखा। वहाँ एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है, कायद आज़म लाइब्रेरी। बानो कुद्सिया का नावल राजा गिद्ध वो उसी लॉरेंस गार्डन में होने वाले हालात व वाक़या से मुतासिर होकर लिखा गया। ये वो सर जॉन लॉरेंस है, उन्होंने जो है वो ये इसके हवाले किया, और उसके बाद इसकी बहाली का काम शुरू हुआ। तो ये बहाली का काम मतलब कोई 1, 2, 4, 5 साल में नहीं शुरू हुआ, बल्कि उस 1939 में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी बहाली का काम शुरू हुआ, और 1960 तक ये काम जारी रहा। 48 लाख रुपये इसका खर्चा आया। पहले जो है वो लोगों से चंदा लेने की जो है वो अपील की गई, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इसमें चंदा दिया, लेकिन वो अखराजात जो है वो मतलब ज़्यादा थे और जो चंदा जमा हो वो कम थे। उसके बाद मुखय्यर हज़रात से अपील की गई कि आप जो है वो कुछ दें, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मस्जिद के अखराजात फिर भी पूरे नहीं हुए। तो एक जो है वो एक टैक्स लगाया गया, हर निकाह पर चवन्नी वसूल की जाती थी, 4 आने वसूल किए जाते थे। जिस मुसलमान जोड़े का निकाह होता था उससे 4 आने वसूल किए जाते थे, और वो 4 आने बादशाही मस्जिद की जो फ़ंड था उसमें दे दिए जाते थे। तो वो 4 आने देकर जो निकाह होता था उसको कहा जाता था चवन्नी निकाह, और वो चवन्नी निकाह की रस्म बहुत मशहूर हुई, ये इस्तिलाह बहुत मशहूर हुई, और ये एक अरसे तक चवन्नी निकाह का सिलसिला जारी रहा, और उसके पैसे बादशाही मस्जिद को आते रहे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी जो है वो इसकी जो है वो मरम्मत का काम जारी रहा, और 1960 में इसे मुकम्मल हुआ। 2008 में जो है वो ये जो सुर्ख पत्थर है ये जयपुर से लाया गया था, और ये मुग़लों ने अपनी तकरीबन हर तामीर में इस्तेमाल किए, हर महल, मकबरा, बाग, सुर्ख पत्थर मस्जिद में। तो ये पत्थर जो है वो जयपुर से लाया गया था उस दौर में। 2008 में एक बार फिर जयपुर से जो है वो पत्थर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने मंगवाया, और पुराने पत्थर की जगह नए पत्थर को जो है वो लगाया गया। बादशाही मस्जिद आने से पहले मेरा ये ख्याल था कि ये जो दीवारों पर अपना नाम अमर करने के लिए लिखने का रिवाज सिर्फ़ तारीख़ी इमारतों पर होगा, यानी महल्लात, बागात या मकबरे ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि जो है वो हमारे जो नई नस्ल है ये मसाजिद की बेहरमती भी करती है। ये मसाजिद बादशाही मस्जिद की दीवारों पर भी इन्होंने अपने नाम लिखे हुए हैं, और बहुत औंधे सीधे जुमले भी साथ लिखे हुए हैं। मैं मतलब उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह का खौफ करें, ये अल्लाह का घर है, लोग यहाँ इबादत के लिए आते हैं, आपकी बकवासियात सुनने के लिए नहीं आते। ऐसा ना करें, जाएँ ज़रूर देखें, लेकिन इसकी हिफाजत करें, इसलिए कि ये हमारी है। कम अज़ कम जो है वो अपनी चीज़ पर को तो ख़राब ना करें। अल्लाह करे कि जो है वो आप लोगों को अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी नसीहत मिल जाए कि अल्लाह की तरफ से जो है वो आपको कोई ऐसी राह हिदायत मिल जाए कि आप उस पर अमल करें और ये काम करना छोड़ दें। 1974 में बादशाही मस्जिद को एक और एजाज़ हासिल हुआ। इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस पंजाब असम्बली बिल्डिंग में हुई। 3 रोज़ा इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस और 9 इस्लामी सरबराहान मुमलिकत ने इस मस्जिद में नमाज जुमा बाजमात अदा की। उनमें सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी, पाकिस्तान के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, फ़लस्तीन के यासिर अराफ़ात और कुवैत के अमीर
सबाहुल इस्लाम सबा वो शामिल थे। वो बड़ा तारीख़ी लम्हा था। ये मस्जिद का सेन पूरा भरा हुआ था और ये सरबराहान मुमलिकत अपने पूरे कर्रो फर और जलाल के साथ या अपनी शान व शौकत के साथ इस मस्जिद के सेन में अपने अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होने के लिए आए थे। इसमें एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जिसमें तबर्रुकात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे गए हैं। उनमें से कुछ तबर्रुकात कुछ अर्सा पहले चोरी हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वाकई वो चोर ले गए, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि बादशाही मस्जिद की जो उस वक्त की इंतज़ामिया थी उनकी मिली भगत से चोरी हुए थे। मैं ख़ुद भी इस बात का कायल हूँ कि चोरी और डकैती में फ़र्क है। डकैती ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो है वो की जाती है, किसी को रास्ते में रोक लिया, किसी को जो है वो किसी के घर में कूद गए, गन पॉइंट पर लूट लिया, लेकिन चोरी घर के भेदी के सिवा मुमकिन नहीं है। चोरी उस वक्त होती है जब घर का भेदी साथ मिला हो। तो मेरा मानना ये है, अच्छा वो नालायल मुबारक चोरी हुए थे, बहुत कोशिशें की, 17-18 साल गुजर गए, लेकिन वो नालायल मुबारक नहीं मिले। इनाम का ऐलान भी किया गया, धमकियाँ भी दी गई, सारा कुछ किया गया, लेकिन जो चोर थे, बड़े पक्के चोर थे, उन्होंने जो है वो यहाँ से उठा के ले गए। हालांकि यहाँ सिक्योरिटी इतनी है, लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं, अल्लाह जानता है कि अब वो चोर सारे के सारे बाहर से आए थे या बादशाही मस्जिद के कुछ लोग उनसे मिले हुए थे और उन्होंने चोरी की। ये उक़दा आज तक नहीं खुला और मेरा ख्याल है शायद कभी खुल भी नहीं सकेगा। मुख्तसर ये कि वो तबर्रुकात ना मिलने थे न मिले। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।